स्टूडेंट्स, हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा विरचित प्रहसन, जिसको नाटक कहते हैं, भारत दुर्दशा का अध्ययन कर रहे थे। अब तक हमने पढ़ा कि इस नाटक की रचना संवत 1933 और ईस्वी सन 1880 में की गई थी। इस नाटक में कुल 6 अंक है और इसमें भारतेंदु जी ने उस समय की अर्थात भारत की अपने देश की तत्कालीन दशा का चित्रण किया है। वे भारतवासियों से भारत की दुर्दशा पर रोने और फिर इस दुर्दशा का अंत करने का प्रयास करने का आह्वान करते हैं और वो इसका कारण ब्रिटिश राज और आपसी कलह को मानते हैं। तो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पंक्ति है कि इस नाटक की शुरुआत है वो इससे होती है कि रोहू सब मिले के आहू भारत बाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। यहाँ से इस नाटक की शुरुआत होती है। सबसे पहले भारतेंदु जी इसमें उस समय की जो भारत की तत्कालीन दशा है उससे पहले की दशा कि सबसे पहले ईश्वर ने जिसको धन और बल दिया या विद्या में भारत की कैसी स्थिति थी, किस प्रकार के विद्वान पुरुष महापुरुष इस धरती पर अवतरित हुए इत्यादि का वर्णन करते हैं। और उसके बाद में वे तत्कालीन स्थिति का चित्रण करते हैं। फिर दूसरे अंक में हमने पढ़ा एक शमशान भूमि का चित्रण किया है। स्थान है शमशान भूमि, टूटे फूटे मंदिर, कौवा, कुत्ता, सियार, अस्थियां इधर उधर पड़ी हुई है। तो इस स्थिति का चित्रण करते हैं जिसमें निर्लजता और आशा आती है। लेकिन तीसरे अंक में जो भारत दुर्देव वो आता है और वो अपने सत्यानाश नामक फौजदार, मैंने पहले भी आपको बताया है कि इसमें भावों को प्रस्तुत किया गया है, मतलब प्रतीक रूप में उनको प्रस्तुत किया गया है, उनको नाम दिए गए हैं। तो आशा भी एक पात्र का नाम है, निर्लजता भी पात्र का नाम है, सत्यानाश भी पात्र का नाम है। तो इसमें सत्यानाश है, ये भारत दुर्देव है, अपनी स्थिति का चित्रण करता है कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, मैं एक राक्षस हूँ जो सब प्रत्येक भारतीय को कोड़ी कोड़ी को मोहताज कर सकता हूँ। रोग शोक इनको बुलाता हूँ, अतिवृष्टि अनावृष्टि फैलाता हूँ और भी वो भारत की बुरी स्थिति के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराता है। उसके बाद में जो सत्यानाश नामक फौजदार है वो आता है, उसको बुलाता है वो और उसे आदेश देता है कि अपनी सेना लेकर जाओ और भारत में है वो हाहाकार मचा दो। तो वो सत्यानाश कहता है कि मैंने भी बहुत अधर्म फैलाई हैं यहाँ पर, छल बल कल से शराब का लत है वो लोगों में डाल दी है। इसके अलावा वो पूछता है कि और आपने क्या क्या किया है, तो वो बताता है कि मैंने भारतीयों को विदेश गमन से रोका है, यानी अगर ये विदेश जाते तो वहाँ का ज्ञान ये प्राप्त करते, लेकिन मैंने इनको कूप मंडूक बनाया है। कूप मंडूक अर्थात कुएं का मेंढक। कुएं का मेंढक सिर्फ कुएं तक ही सीमित रहता है, वो उसे बाहर नहीं निकल सकता। तो ये ऐसी दशा ही मैंने भारतीय लोगों की कर दी है जो सिर्फ अपने ज्ञान तक ही सीमित है। उसके बाद में यहाँ भी हमने पढ़ लिया था सत्यानाश ने ये भी कहा कि अब हिंदू है वो ब्रह्म हो गए हैं। ब्रह्म का मतलब है उनमें अहंकार की भावना उत्पन्न हो गई है कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। वो खुद को इतना अधिक ज्ञानी समझने लग गया कि वो ईश्वर से भी विमुख हो गया, अभिमानी हो गए, स्नेह शून्य हो गए। जब स्नेह ही नहीं तब देशोद्धार का प्रयत्न कहाँ, बस जय शंकर की। तो सत्यानाश फौजदार, हाँ महाराज। भारतेंदु, अच्छा और किसने किसने क्या किया? तो सत्यानाश फौजदार कहता है, महाराज फिर संतोष ने भी बड़ा काम किया, राजा प्रजा सबको अपना चेला बना लिया। अब हिंदुओं को खाने मात्र से काम
देश से कुछ काम नहीं, राज न रहा पेंशन ही सही, रोजगार न रहा सूद ही सही। सूद मतलब ब्याज, वह भी नहीं, वह भी नहीं तो घर ही का सही, संतोष परम सुखम, रोटी को ही सरा सरा के खाते हैं। मतलब वो आलसी हो गए हैं, जो कुछ मिल गया उसी में संतोष कर लिया। यानी अंग्रेज राज में वो कुछ करने का प्रयत्न करते, उद्यम की ओर तो वो देखते भी नहीं। निरु उद्यमता यानी अकर्मण्यता उनमें पैदा हो गई। तो निरु उद्यमता ने भी संतोष को बड़ी सहायता दी। इन दोनों को बहादुरी का मेडल जरूर मिले। व्यापार को इन्हीं ने ही मार गिराया। किसने? संतोष ने और निरुद्यमता, मतलब भारतीय लोगों को आलसी बना दिया इन्होंने। भारतेंदु और किसने क्या किया? तो सत्यानाश फौजदार कहता है, फिर महाराज जो धन की सेना बची थी उसको जीतने को भी मैंने बड़े बांके वीर भेजे। यानी फिर लोगों के पास जो कुछ था वो कैसे? अपव्यय से, अदालत, फैशन और सिफारिश, इन चारों ने सारी दुश्मन की फौज तितर बितर कर दी। अपव्यय ने खूब लूट मचाई, अदालत ने भी अच्छे हाथ साफ किए। यानी भारतीय लोगों का धन है वो कैसे नष्ट हुआ। फैशन ने तो बिल और टोटल के इतने गोले मारे कि अंटा धार कर दिया। और सिफारिश ने भी खूब ही छकाया, पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व तक पीछा करके खूब भगाया। तोहफे, घूस और चंदे, घूस माने रिश्वत, और चंदे के ऐसे बम के गोले चलाए कि बम बोल गई बाबा की चारों दिशा धूम निकल पड़ी। मोटा भाई बना बनाकर मूंड लिया। एक तो खुद ही यह सब पांड्या के ताऊ, उस पर चुटकी बजी, खुशामद हुई, डर दिखाया गया, बराबरी का झगड़ा उठा, धाएं धाएं गिनी गई, वर्णमाला कंठ कराई, बस हाथी के खाए कैथ हो गए। धन की सेना ऐसी भागी कि कब्रों में भी न बची, समुद्र के पार ही शरण मिली। यानी धन कहाँ चला गया? समुद्र के पास ब्रिटिश राज में, ब्रिटेन में चला गया धन है वो भारत का। लेकिन किस किस तरीके से इन्होंने भारतीय लोगों से धन प्राप्त किया? उनसे अपव्यय करवाया, अदालती झगड़ों में इनको इधर उधर घुमाया। कुछ जो ज़्यादा ही बड़े धनवान थे वो फैशन में डूब गए और रिश्वत के रूप में उनसे धन ऐंठ लिया, चंदे के रूप में ले लिया। तो कुल मिलाकर है येन केन प्रकारेण इन्होंने भारतीयों से धन है वो हासिल कर लिया। और वो धन कहाँ जाकर ठहरा? समुद्र के पार। भारतेंदु और भला कुछ लोग छिपाकर भी दुश्मनों की ओर भेजे थे? प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो वो पूछता है भाई और आपने क्या क्या, कौन से लोगों को उधर भारत में भेजा? तो सत्यानाश फौजदार कहता है, ये सत्या फो लिखा हुआ है, इसका अर्थ है सत्यानाश फौजदार। तो वो कहता है, हाँ सुनिए, फूट, डा, लोभ, भय, उपेक्षा, स्वार्थपरता, पक्षपात, हट, शोक, अश्रुमार्जन और निर्बलता, इन 1 दर्जन दूती और दूतों को शत्रुओं की फौज में हिला मिलाकर ऐसा पंचामृत बनाया कि सारे शत्रु बिना मारे घंटा पर के गरुड़ हो गए। फिर अंत में भिन्नता गई। यानी ये उनमें फूट डाली, उनमें लोभ पैदा किया, उन्हें भय दिखाया, उपेक्षा, स्वार्थ की प्रवृत्ति, पक्षपात, हट, शोक, निर्बलता इत्यादि भी उनमें फैलाई। फिर अंत में भिन्नता गई। इसने ऐसा सबको काई की तरह फाड़ा। यानी भिन्नता भी एक पात्र का नाम है। वो भी उन्होंने भारतीय लोगों में फूट डाली, मतलब भिन्न भिन्न कर दिए उनको। कैसे? धर्म में, चाल, व्यवहार, खाना पीना, सब एक एक योजन पर अलग अलग कर दिया। यानी उनका पहनावा अलग कर दिया, खाना पीना अलग कर दिया, उनका व्यवहार। अब आवे बचा क्या ऐक्य? अब उनमें एकता कहाँ बची? देखें आ ही के क्या करते हैं। भारतेंदु, भला भारत का सस्य नामक
यानी सस्य जो नाम था भारत का वो तो फौजदार ही जीता है कि मर गया, उसकी पलटन कैसी है सत्यानाश फौजदार महाराज, उसका बल तो आपकी अतिवृष्टि। सस्य का अर्थ होता है हरियाली। तो ये जो भारत दुर्देव पात्र है जिसको भारतेंदु अदा कर रहे हैं, वो कहता है कि सस्य यानी भारत की हरियाली अभी है या खत्म हो गई। सस्य नामक जो फौजदार भारत का है वो अभी जीता है कि मर गया। तो वो भारत का सत्यानाश फौजदार कहता है कि उसका बल तो आपकी अतिवृष्टि और अनावृष्टि नामक फौजों ने बिल्कुल तोड़ दिया। यानी भारत की जो फसलें थी, हरियाली थी, वो किसने खत्म की? अतिवृष्टि और अनावृष्टि। यानी कभी तो हद से ज़्यादा बारिश हो गई और कभी बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। इस दोनों ही तरह से भारत की हरियाली है, फसलें हैं, वो नष्ट हो गई। लाही, कीड़े, टिड्डी, पाला इत्यादि सिपाहियों ने खूब ही सहायता की। यानी ये टिड्डियाँ, रोग, पाला पड़ गया, पाला मतलब अत्यधिक ठंड पड़ना, तो इन्होंने भी भारत की हरियाली को नष्ट किया। बीच में नील ने भी नील बनकर अच्छा लंका दहन किया। नील की खेती करवाई थी अंग्रेजों ने भारत में। नील जो अपने काम में लेते हैं उसकी खेती भारतीयों ने बलपूर्वक धक्के से करवाई। और जहाँ नील एक बार नील की खेती कर ली जाती है वहाँ अन्य फसलें फिर पैदा नहीं होती और वो भूमि है वो बंजर हो जाती है। तो रही कई कसर है वो नील ने पूरी कर दी। भारतेंदु वाह वाह, बड़े आनंद की बात सुनाई। तो अच्छा तुम जाओ, कुछ परवाह नहीं, अब ले लिया है, बाकी साकी अभी सपराई डालता हूँ। अब भारत कहाँ जाता है, तुम होशियार रहना और रोग महर्ग कर मध्य आलस और अंधकार को जरा क्रम से मेरे पास भेज दो। तो सत्यानाश फौजदार कहता है जो आज्ञा। तो भारत दुर्देव है वो सत्यानाश फौजदार से कहता है कि अब आलस और अंधकार, मद्य यानी शराब, टैक्स यानी कर, रोग, इनको मेरे पास भेजो। तो सत्यानाश फौजदार कहता है जो आज्ञा। वह जाता है। भारतेंदु अब उसको कहीं शरण न मिलेगी। धन, बल और विद्या तीनों गई, अब किसके बल कूदेगा। यानी भारत का धन भी चला गया, बल भी चला गया और विद्या भी चली गई। यानी उसकी कमर है वो हमने तोड़ दी, अब वो किसके बल है वो कूदेगा। यवनिका गिरती है यानी पर्दा गिर जाता है और तीसरा अंक है वो पूरा होता है। तो इसी के साथ ही अपना आज का वीडियो भी अपने पूरा करते हैं। बाकी है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।